हाँ चलिए देखते हैं, जहाँ से जहाँ तक ट्रिक लगाए हैं वहाँ से वहाँ तक आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। तो हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दान शीर्षक। तो चलिए दान शीर्षक के अगले पैराग्राफ को देखते हैं। एक पैराग्राफ कल पढ़ा दिए थे। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटाया पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सौ प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृषकाय, कंकाल शेष नर मृत प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति छेड़ कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन के से उदास, जीता ज्यों जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण, वह पैसा एक उपाय करण। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लिया जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। पर्यटनार्थ का अर्थ होता है भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए यहाँ पर दे दिया है। और पर्यटन मतलब तो जानते ही हैं क्या होता है, भ्रमण, घूमना। निश्चल, निश्चल का अर्थ होता है स्थिर, यानी अस्थाई कह सकते हैं। सदया का अर्थ होता है दया भाव से युक्त। कृष्णकाय का अर्थ होता है काले शरीर वाला, ठीक है। और स्वप्रयास का अर्थ होता है प्रयास के साथ। अन्यास माने बेवजह। और बहुसंख्यक यानी अत्यधिक संख्या। कंकाल शेष यानी कि हड्डी मात्र। सशरीर यानी शरीर को धारण किए हुए, शरीर के साथ। श्वास यानी कि तीव्र श्वास, श्वास का अर्थ होता है तेज तेज सांस लेना। और कोई तो कठिन शब्द यहाँ रह नहीं गया है, सारा कठिन शब्द का अर्थ बता दिए। चलिए अब हम प्रसंग पर ध्यान देंगे। इसके प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में दान का ढोंग करने वालों पर व्यंग किया गया है। कवि ने ऐसी ही एक घटना का चित्रात्मक वर्णन किया है। इस पंक्तियों में दान देना यानी दान देने को ढोंग करने वालों, यानी जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, दान के नाम पर ढोंग करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों पर यहाँ निराला जी व्यंग कसे हैं, यानी कि व्यंग किए हैं। और उनके सामने ये घटी घटनाएं हैं, उसी को इन्होंने चित्रात्मक वर्णन किया है। कवि ने ऐसी ही एक घटना का चित्रात्मक वर्णन किया है जो दान का ढोंग करने वाले लोग होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसकी व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। कवि कहते हैं कि मैं एक दिन सवेरे गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए गया। गोमती नदी का वर्णन ऊपर पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल गया है, तो उसी के आगे यहाँ कहा जा रहा है कि मैं एक दिन गोमती नदी के किनारे, तट माने किनारे होता है, तट पर घूमने के लिए गया और लौटकर पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। ठीक है।
वहाँ मैं सोचने लगा कि इस संसार के सभी नियम अटल हैं। प्रकृति दया भाव से सब कुछ मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करती है, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। इस प्रकार उनके सोचने के लिए कुछ भी नवीन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि विश्व का नियम है निश्चय कि यह तय है कि कब क्या होना है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, यह जो प्रकृति है वह सदा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा मनुष्य करता है। सोचने को न रहा कुछ नया, कुछ भी नया सोचने को नहीं रह गया। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध, यहाँ पर कहा गया है कि सौंदर्य गीत, विविधता, रंग रूप, गंध, भाषा, भाषा भावों के छंद बंध, यानी भाषा मनोभावों के छंदों में बंधना, और भी उच्चतर जो विलास और भी मनुष्यों को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग और भी अनायास आते हैं सब, और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं। इन सब में मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है, सौभाग्यशाली है। ठीक है, एक बार और अर्थ देख लीजिए। कब कहते हैं कि एक दिन सवेरे गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए गया और लौटकर पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। वहां मैं सोचने लगा कि संसार के सभी नियम अटल हैं। प्रकृति दया भाव से सब मनुष्य को अपने कर्मों का फल प्रदान करती है, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। इस प्रकार उनके सोचने के लिए कुछ भी नया नहीं होता। सौंदर्य गीत यानी सुंदरता, संगीत, अनेक प्रकार के रंग रूप, गंध यानी खुशबू, भाषा, मनोभावों को छंदों में बांधना, और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग तथा और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं, इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। निराला जी कहते हैं कि गोमती नदी के पुल पर बहुत बड़ी संख्या में बंदर बैठे हैं तथा एक ओर पंथ के किशकाय, सड़क के एक ओर दुबला पतला काले रंग का मृत प्राय, यानी कि मानो मृत उसके बहुत नजदीक आ गई, अब मरने को है ऐसा मालूम हो रहा था। जो कंकाल शेष नर मृत प्राय, यानी कि जो कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा मात्र था, ऐसा एक भिखारी बैठा हुआ था। बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, और वह दुर्बल पतला था, ऐसा भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, वह भिक्षा पाने के लिए अपलक यानी एक टक देखना होता, अपलक का यानी पलक बिना झपके, अपलक नेत्रों से ऊपर की ओर देख रहा है। अति क्षीण कंठ तीव्र श्वास, उसका कंठ भूख के कारण बहुत कमजोर पड़ गया था। जीता ज्यों जीवन से उदास, मानो वह जीवन से बिल्कुल उदास होकर शेष घड़ियां व्यतीत कर रहा हो। ढोता जो वह कौन सा शाप, न जाने इस जीवन के रूप में वह कौन सा शाप ढो रहा था, और भोगता कठिन कौन सा पाप, और किन पापों का फल भोग रहा था। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। मार्ग के गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे कि किंतु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। सदा मौन इसका उत्तर, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। जो बड़ी दया का उदाहरण, कोई अधिक दया दिखाता तो एक पैसा उसके ऊपर फेंक देता। एक पैसा एक उपाय करण, यानी कि जब बहुत दया आ जाती थी तो एक पैसा फेंक जाता था। कठिन नहीं है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।